दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टेंट। बगैर टेंट के कैंपिंग बस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा चीज़ है। और ये टेंट जो है वो डीकैथलॉन में मिल जाता है, वेचा का टेंट है। वैसे ये 3 लोगों के लिए बनाया हुआ टेंट है। तो इसमें 3 लोग वर्टिकली सो सकते हैं। बट 3 लोग सोने का मतलब है इसमें खाली 3 लोगों की जगह है सोने की। तो इसमें आप सामान बिल्कुल भी रख नहीं सकते। तो अगर हमारे एक्सपीरियंस हिसाब से देखो तो ये 2 लोगों का टेंट है जिसमें 2 लोग आराम से सो सकते हैं। और साथ में अपना हेलमेट हो गया या बाकी जो सामान है, राइडिंग गियर्स वगैरह है, खाने का सामान है, सैक, ये सारी चीज़ें रख सकते हैं। तो ये टेंट है। इस टेंट में आप लोगों ने तो वैसे टेंट देखा ही होगा। टेंट में बेसिकली 2 लेयर्स है जो इम्पोर्टेंट है। ये जो बेस लेयर है ये ऑलरेडी टारपोलिन से बना हुआ है। और इस बेस लेयर के अंदर में वाइट लेयर है जो मॉस्किटो वगैरह के लिए प्रिवेंट कर देता है। इसमें जिप लाइन लगी रहती है। और इसको वाटरप्रूफ बनाने के लिए ये अपर लेयर है। तो ये लेयर के बाद में टेंट आपका वाटरप्रूफ बन जाएगा। और इसी में ये टेंट की स्टिक्स लगी हुई है। और इसके अंदर एक रबर का रोप होता है। ये रोप की वजह से ये सारे एक साथ में जुड़ी रहती है। अगर रोप निकल गई तो इन स्टिक्स का एक साथ में लगाना, फिर उसको जब आप माउंट करोगे उस समय बहुत तकलीफ होती है। तो ये रोप वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। और टेंट के बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट दूसरी चीज़ है वो है स्लीपिंग बैग। क्योंकि जिस जगह पे हम लोग टेंट लगाते हैं वो यूजुअली जो जगह है वो वीरानी जगह में होती है। तो डेफिनेटली वहाँ पे कोई इवन सरफेस नहीं होता है। तो काफ़ी सारे पत्थर होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं छोटे मोटे जिसके ऊपर में टेंट लगता है। उसकी वजह से जब आप सोने की कोशिश करोगे तो पीठ में हर चीज़ चुभती है। तो आपको 2 चीज़ चाहिए, एक तो वो मैट है और दूसरा है ये स्लीपिंग बैग। स्लीपिंग बैग इज़ वेरी इसेंशियल क्योंकि जब भी हम लोग बाहर कैंपिंग करते हैं तो शाम को तो ठीक है, लेकिन सुबह सुबह में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है। और ठंड पड़ने के बाद में आपका सोना मुमकिन नहीं होता है। तो स्लीपिंग बैग जो इस तरह से डिज़ाइन करी है, आप इसको ले डाउन करिए। इसमें एक थर्मल पैच भी लगा हुआ है। अनजिप करिए, अंदर सो जाइए और फिर इसको जिप कर लीजिए। तो आपको पूरी रात ये पूरी कंफर्ट देगी। स्लीपिंग बैग की हाइट और लंबाई आपको पूरी तरह से समझ आती है। दिस इज़ ऑलमोस्ट 6 फीट, तो आई एम 5.5। तो ये आराम से इसके अंदर में आप सो सकते हैं। ये हमारे पास में कैन है, बट कैन के अलावा मैं इस तरह की बॉटल ज़्यादा सजेस्ट करूँगा। उसका रीज़न ये है कि इसकी ओपनिंग बड़ी है। इसके वजह से जब आप बोरवेल से भी पानी निकालते हो या कुएं से पानी निकालते हो या किसी बहती हुई नदी से पानी उठा रहे हो तो इसमें पानी भरने में आसानी होती है। छोटी जो बॉटल होती है, वाटर बॉटल, उसे भरने में काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी समय लगता है। तो पैक करके रख दिया। ये टेंट के साथ ही आता है। ये एक्चुअली टाई नेट्स है। और ये जब टेंट हम लोग ऐसी जगह पे लगाते हैं जहाँ पे हवा बहुत तेज़ चलती है, उस समय में हमें टाई नेट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये है पेग्स। जब हवा बहुत तेज़ हो तो टेंट के कॉर्नर में ये पेग लगाए जाते हैं जो एक्सट्रीमेंट में लगा के इसको पत्थर से थोड़ा मार के इतना तक ज़मीन में जाना चाहिए ताकि फिर टेंट हवा से उड़ेगा नहीं। और इसके अलावा टेंट फिसल ना जाए इसके लिए ये टाई नेट्स है जो आप इसमें और टेंट के कॉर्नर्स में बांध सकते हो। इसके द्वारा टेंट एक जगह पर फिक्स रहेगा। उसके बाद में यही आपको डीकैथलॉन में मिल जाएगा 300 रुपये का ये हेड टॉर्च है। और इसके अंदर एक पेंसिल सेल लगा हुआ है। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है आपके लिए जब भी आप कैंपिंग कर रहे हो। क्योंकि रात को हाथ में टॉर्च लेके घूमने से ज़्यादा ईजी, इसमें 2 पेंसिल सेल लगे हुए हैं और एक LED लैंप है। तो उसके चलते ये पेंसिल सेल कम से कम 3 से 4 महीना तो आराम से जाता है। और इसको लगाने के बाद आप एक्चुअली हैंड्स फ्री मूवमेंट कर सकते हो। जैसे ये लगा दिया यहाँ पे, ये आपने सर पे बांध दिया है, तो जैसे आपका हेड पोर्शन मूव होगा उसके साथ में ये भी मूव होगा। आपको काम करने में, रात को देखने में आसानी हो जाएगी। उसके अलावा ये चीज़ है, ये भी एक लैम्प है। ये एक्चुअली हैंगिंग लैम्प है जो टेंट के अंदर लगाया है। इसको हुक है जो टेंट के अंदर हम उसको टांग देंगे तो ये लैंप लग गया। इस लैंप ये भी पेंसिल सेल वाला ही है। इसके अंदर भी सेल होते हैं, इस तरह की पेंसिल सेल होते हैं। तो ये भी काफ़ी दिन तक चलता है। मैंने तो
6-7 कैंपिंग से चेंज ही नहीं किया। और ये लाइट्स है उसका, आप दिन में भी इतना लाइट, ये कैंप में एक टेंट के लिए काफ़ी सफिशिएंट है। ये रिचार्जेबल लाइट है। एक्चुअली ये लाइट ये भी एलईडी है, लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि कम से कम 7 से 8 घंटा यानी पूरी रात चल सकता है और इसका फोकस बहुत पावरफुल है। तो मान लो आप अगर कैंप फायर करने के लिए लकड़ी जमा कर रहे हो या कोई आवाज़ हो रही है, आप वीराने में कैंपिंग कर रहे हो, किसी साउंड हुआ है, आपको कोई डर लग रहा है, कोई जानवर आया या कुछ आया, तो उसको देखने के लिए ये टॉर्च काफ़ी काम में आता है। रिचार्जेबल है, विप्रो की लाइट है, बहुत अच्छी लाइट है। उसके अलावा कोविड तो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए सैनिटाइज़र और मास्क इसेंशियल तो है ही। ये एक्चुअली एक रिचार्जेबल है, 5 से 7 घंटे तक चलता है, साउंड बॉक्स है और आप आराम से इसके ऊपर गाना सुन सकते हो। आप इसमें लाइट्स भी हैं, म्यूज़िक ऑन करोगे, लाइट्स लगाओगे, उसके बाद में गाना सुनने में एंजॉय करोगे। और ये आप सोच रहे हैं ये क्या है, ये फ्रेंडशिप बैंड है, ये किस लिए लेके जा रहे हैं? ये टैग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब जंगल में हम जाते हैं या नई जगह पे जाते हैं जिसका रास्ता हमें मालूम नहीं है, तो उस समय पे किस रास्ते से हम लोग अंदर गए थे यही मालूम नहीं होता है और बहुत सारे पेड़ होने के कारण हम रूट खो सकते हैं या कन्फ्यूजन हो सकता है। उस समय ये टाई काम में आती है। इस टाई को आप निकालिए, इसको छोटे पीस में कट करिए और जिस रूट से आप जा रहे हैं वहाँ पे हर 100-200 फीट के ऊपर में इस टाई को लगाते हुए जाइए, ताकि जब आप वापस आना चाहो तो इस टाई को देख के आप वापस आ सकते हो। तो ये टैगिंग के लिए काम में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद में मैं आपको और एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये भी एलईडी लाइट्स है और आप देख रहे हो ये एलईडी लाइट कैंप के अंदर काम है। जैसे पावर बैंक भी है, आपको मोबाइल भी चार्ज करेगी और इसी पावर बैंक से आप ये लाइट भी ऑन करते हो। ये टेंट के अंदर लगाने के काम आती है। यहाँ पे स्विच भी दिया हुआ है उसको पीछे ऑन ऑफ करने के लिए। ये टेंट के अलावा जब भी आप कोई खाना बना रहे हो या खाना खा रहे हो उस समय पे काम में आती है। तो ये एलईडी लाइट और ये पावर बैंक अनदर एसेंशियल्स हो गया। ये एक छोटा सा ट्राइपॉड है टिकआउट का, हालांकि इसका क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है बट फिर भी ये काम चल जाता है। ये जब भी आपको टाइम लैप्स के लिए वगैरह ब्लॉगिंग करना हो तो आप इसको ट्राइपॉड कर सकते हो। मोबाइल के इसके ऊपर लगा दो, आप मोबाइल यहाँ लगा सकते हैं और फिर इसको लंबा करके आप रख सकते हो, फिर टाइम लैप्स की मूवमेंट आती रहेगी। इसके अलावा ये है बैंड्स, जो सामान हम कैरी करते हैं सामान को गाड़ी पे बांधे रखने के लिए ये काम में आएगा। ये टैग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको हमेशा साथ में रखना चाहिए। इसके अलावा ये कुछ ड्राई स्नैक्स हैं जो टेंट लगाते समय खाना बनने से पहले लकड़ी जमा करके मैगी बनाने में टाइम लग जाएगा, उसके पहले आप रास्ते में खा सकते हो। और हमेशा ये 2 चीज़ कैरी करना, क्योंकि मैगी में उतना खास मसाला नहीं है, थोड़ा सा मसाला हो तो आप रास्ते में जैसे ककड़ी हो गया, गाजर हो गया, वो भी ले लिया तो आप उसके साथ में थोड़ा सा ये लगा के एक स्नैक्स की तरह हो जाएगा, आप खा सकते हो। ये नमक है, ये मिर्च है। मैगी तो आप जानते ही हो, हर कैंपिंग की जान है मैगी। और उसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है राइडिंग गियर्स। तो अपार्ट फ्रॉम हेलमेट, हेलमेट तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन हेलमेट के अलावा 3 चीज़ें सबसे ज़रूरी है। एक तो आपके पास में राइडिंग पैंट होनी चाहिए। अगर आपके पास में राइडिंग पैंट नहीं है या गर्मी के कारण आप उसको पहनना नहीं चाहते हो तो आप ये नी गार्ड जो है ये हमेशा पहना करो। ये नी गार्ड है जो ऐसे पहनते हैं यहाँ, और नी गार्ड से आपकी नी की भी सेफ्टी रहेगी और यहाँ कोई बाइक से गिरते हो तो लगने के चांसेस नहीं है। और उसके अलावा एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हैंड ग्लोव्स। ग्लोव्स इज अ मस्ट व्हेन राइडिंग द बाइक। अपार्ट फ्रॉम ग्लोव्स, अभी ये मेरा फेवरेट है, रेनॉक्स का जैकेट है जो राइडिंग में है। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे गार्ड लगा हुआ है तो आपका हाथ गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे गार्ड है। ये वायर मेश है जो किसी भी हालत में फटता नहीं है, किसी भी स्पीड पे आप चलाओ तो। और उसके अलावा इसके अंदर में एक बैक सपोर्ट दिया हुआ है, यहाँ पे गार्ड है और एक गार्ड यहाँ पे दिया हुआ है जो शोल्डर को कवर करता है। ये अंदर ही है शोल्डर का गार्ड और ये गार्ड अंदर रखा हुआ है। ये रेनॉक्स के अंदर में ही एक रेन कवर दिया हुआ है अभी। और दोस्तों, राइडिंग के लिए हमेशा हेलमेट पहनना ज़रूरी है और जब भी आप राइड के लिए जाओ उसको में हमेशा फुल फेस हेलमेट पहनना ही ज़रूरी है।
वो इसलिए क्योंकि हाफ फेस हेलमेट यहाँ से पूरा ओपन है, तो अगर आप गिरते हो और चीन पे लगता है तो ये पूरा डैमेज हो जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए राइडर्स के साथ में। तो आप ये फुल फेस हेलमेट पहनिए, यहाँ एयर वेंट भी दिया हुआ है, ग्लास है, और इसमें एक्चुअली एक अलग से गॉगल दिया हुआ है सनलाइट के लिए, वरना आप निकाल के उसको ऊपर कर सकते हो। और बाकी डे टाइम के लिए आप ये ग्लास हमेशा लगाए रखें। ये ग्लास लगाने से जब आप शाम के वक्त में राइड करते हो तो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो शाम में आपको दिखाई देंगे, स्पेशली ग्रास लेवल पे होते हैं, तो इसकी वजह से आपकी आँख में वो जाएंगे नहीं। और हेलमेट हमेशा फुल फेस और टाइट होना चाहिए, वो इतना टाइट होना चाहिए इस तरह से। जब आप इसको पहनते हो, ये पहनने के बाद में इट शुड मूव अलोंग विद योर हेड, ना कि वो हेलमेट ही बगैर बांधे हुए भी ये आपके मुंह के साथ हिल रहा है। तो इसको लूज पहनने का कोई मतलब नहीं बनता। लूज पहनने से खाली आपको थोड़ा सा कंफर्ट रहेगा गाल के लिए, बट दैट इज नॉट सेफ। इसकी साइज आपके हेड को पूरी तरह से कवर करके फिक्स रखने चाहिए, तो ये इसकी वो इम्पोर्टेंस है। एक चीज़ और थी कि वो जो सरफेस से नीचे यूजुअली पत्थर होता है तो या ग्रासी सरफेस होता है, तो उसके लिए मैट काफ़ी काम में आता है। ये थर्मोकोल शीट की तरह एक मैट है जो आपको बड़े आसानी से मिल जाता है, लाइट वेट भी है, कैरी करने में बहुत आसान है। ये आप ज़मीन पे बैठने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और एक चीज़, कुछ इमरजेंसी किट है जो साथ में रखना बहुत ज़रूरी है। उसमें से सबसे पहले है कुछ मेडिसिन। तो मैं तो हमेशा ये 2-3 मेडिसिन कैरी करता हूँ। उसमें से एक ये क्रोसिन है, आप पैरासीटामोल 650 रख सकते हो एज एंटीबायोटिक की तरह से। एक ये गोली हमेशा साथ में रखिए कि आप कहीं जाते हो, वहाँ का पानी पीते हो, तालाब से पीते हो, नदी से पीते हो, खुला पानी पीते हो सकता है कभी आपका अगर पेट खराब हो जाए तो ये लूज मोशन के लिए गोली है। और एक पुदीना हरा है, सेम पेट के लिए अगर कोई आपको फीलिंग है गैसेस की तो आप पुदीना हरा भी खा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑलवेज कैरी अ सीजर जो आपको कट करने में काम आएगा। और कुछ इसेंशियल है, जैसे एक एंटीसेप्टिक क्रीम है और टूथपेस्ट है, फिर ब्रश, ये कंघी है, एक पेन भी रखा हुआ है, और ये है गुड नाइट जो इंस्टेंटली आप जला के वहाँ पे मच्छर है तो उसको भगा सकते हो। ये है सौंफ जो आप कहीं भी पानी में इसका एक पत्ता ले लीजिए और नहाने के लिए, फ्रेश होने के लिए काम आएगा। ओडोमॉस ऑफ कोर्स सेम मच्छर के लिए काम में आता है। और ये कॉम्बिनी जेल जो यूजुअली कोई स्ट्रेन हो गया हो पैर में, हाथ में, राइडिंग करते हुए कोई मोच आए तो उसके लिए ये काम में आएगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं हमेशा कैरी करता हूँ वो ये है एक्चुअली स्क्वीज नाइफ, जो आपको खाना बनाते समय या किसी भी चीज़ को काटना है वहाँ पे, इवन लकड़ी काटने के लिए भी काम में आता है। हालांकि मैंने इसको कभी इस्तेमाल नहीं किया लकड़ी काटने के लिए, बट इससे कि यूजुअली लोग जब भी कहीं आउटिंग के लिए जाते हैं, कैंपिंग के लिए या बाहर जाते हैं, उस समय पे वो पेपर या प्लास्टिक प्लेट्स, यूज एंड थ्रो वाले कप्स इस्तेमाल करते हैं। इससे और थोड़ा कचरा होता है, तो हम लोग तो जनरली जब भी कैंपिंग के लिए जाते हैं वी ऑलवेज कैरी आवर ओन प्लेट। ये प्लेट है मेरा, एक स्पून है जिसमें मैगी खा सकते हैं, और ये मग है, तो पानी गर्म पानी पीने के लिए, चाय कॉफ़ी पीने के लिए यही मग काम में आता है। एक्चुअली ऐसा ही कप मग मैंने अभी उस दिन डीकैथलॉन में देखा था। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, मोर देन 1000 रुपीज़। हालांकि ये 200-250 रुपये का है, हमने डी मार्ट से लिया हुआ। तो हमेशा कैरी योर ओन प्लेट्स एंड मग सो दैट यू डोंट हैव टू यूज डिस्पोजेबल्स, और इससे कचरा थोड़ा कम हो जाएगा। एक और चीज़ है वेरी इंपॉर्टेंटली कि जब भी सीज़न होता है उस सीज़न में हम जो आम वगैरह खाते हैं, या जैसे मेरे पास में ऊपर में कुछ फ्लावर्स लगाए हुए हैं, उन फ्लावर्स के बीज में इकट्ठा करते रहते हैं। जब भी हम कैंपिंग के लिए जाते हैं, इस तरह के बीज जो होते हैं वो जहाँ पे आपको लगा है कि यहाँ पे बीज अच्छी तरह से आ सकते, जहाँ वाटर सोर्स है वहाँ पे आप वो बीज डाल सकते हैं। रेनी सीजन में ये काम ज़रूर करना, ताकि जो एरिया है काफ़ी हरा भरा बना रहे लोगों के लिए, हम सब के लिए। थैंक यू। और सबसे ज़रूरी बात, जब भी आप किसी जगह पे कैंपिंग के लिए जाते हो और जहाँ पे आप टेंट लगा रहे हो, कुछ खाना वाना बना रहे हो, मैगी बना रहे हो, सब होने के बाद में एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखिए, जो भी चीज़ अपने साथ आप लेके गए हो सारी चीज़ कलेक्ट करके लाना है।
वहाँ पे कोई भी गार्बेज फेंकना नहीं है, किसी भी तरह का कचरा फेंकना नहीं है। लीव द प्लेस एज इट वॉज, नॉट एज इट इज़। तो हमेशा साफ करिए, और इस तरह से जो एरिया होगा, कैंपिंग का स्पॉट होगा, वो दूसरे लोगों के लिए भी अच्छा लगेगा और वहाँ पे कोई गंदगी नहीं फैलेगी। तो मैं भूल ही गया, ये चेयर सबसे इम्पोर्टेंट है, ताकि आप जहाँ पे भी टेंट लगा उसके बाहर आराम से चेयर रखो, चेयर के ऊपर बैठ जाओ, और ये आपका फेवरेट जो भी बुक हो उसको खोलो टेंट के बाहर और आराम से चाव से पढ़ाई शुरू करो। चलो फिर मिलते हैं।